क्वेश्चन नंबर 30, एग्जामिन द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ। आपको बोला गया नीचे आपको 5 इन्फॉर्मेशन दी है, आपको जो रिलेशनशिप दी है इनके साथ में इन सबको एग्जामिन करना है, ध्यान से पढ़ना है, इनके बारे में सोचना है। ठीक है, फैमिली मेंबर्स हैं कितने, 6 फैमिली मेंबर्स हैं आपके पास, ए बी सी डी ई एंड एफ। पहली जो आपको रिलेशनशिप दी है फैमिली मेंबर्स के बीच में वो क्या दी हुई है, पहली इन्फॉर्मेशन कह रही है द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू द दैट ऑफ फीमेल्स, मीन्स जितने पुरुष हैं उतने ही क्या है महिलाएं हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल टू दैट ऑफ फीमेल्स, पहली इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या आपके पास, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई बेटे हैं एफ के, तो उस इन्फॉर्मेशन क्लियर है। तीसरी है डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, डी 2 की माँ है, मीन्स 2 बच्चों की माँ है, एक लड़का है और एक लड़की है। चौथी इन्फॉर्मेशन है बी इज द सन ऑफ ए, बी बेटा है ए का। और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो 5वीं है वो है देयर इज 1 मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट, एक ही शादीशुदा जोड़ा है। ठीक है, घर में एक ही शादीशुदा जोड़ा है फैमिली में इस समय पर। ठीक है जी, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्लॉट करते हैं, फिर हम जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ नीचे उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, पहली से तो हम कुछ प्लॉट नहीं कर सकते, सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। दूसरी को प्लॉट करता हूँ मैं, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए और ई एफ के बेटे हैं, ये रहा एफ और ए और ई, इसके 2 मैंने बेटे बना लिए, ऊपर लगा लिया प्लस, क्योंकि दोनों क्या हैं सन है। एफ के बारे में नहीं पता, एफ इनकी माँ भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। डी इज द मदर ऑफ 2, डी 2 की माँ है, एक उसका बच्चा लड़का है और दूसरा उसका बच्चा लड़की है। ये भी साइड में ही बनाऊंगा मैं, डी उसके 2 बच्चे हैं, पर ये नहीं पता कौन कौन है, पर एक लड़का है और एक क्या है लड़की है। ठीक है, ये बना ली मैंने दूसरी इन्फॉर्मेशन। तीसरी इन्फॉर्मेशन है बी इज सन ऑफ ए, जो बी है वो सन है ए का नीचे बेटा बना लो बी, ये आपने बना लिया बी इज सन ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं 5वीं स्टेटमेंट जो आपको दी हुई है, उसमें क्या बोला हुआ है, देयर इज़ 1 मैरिड कपल, एक ही शादीशुदा जोड़ा है घर में इन द फैमिली एट द प्रेजेंट, आपको बोला गया है। ठीक है जी, तो शादीशुदा जोड़ा घर में एक ही है। ठीक है, और अगर आपको पता लग रहा हो तो मुझे, अगर आप देखो तो 3, मुझे टोटल 6 बंदे हैं बोला गया है, 6 हैं, और 3 जो मेल हैं उनका मुझे पता लग गया। देखो 1 2 3, 3 के 3 मेल्स का मुझे पता लग गया। तो अगर मेरे पास 6 जने थे, ए बी सी डी ई और एफ था, तो ए ई बी, ए ई और बी का तो पता लग गया भाई, ये तो क्या है लड़के हैं, मीन्स मेल्स हैं। इनके ऊपर मैं अपने आप से माइनस लगा सकता हूँ, क्योंकि ये कंफर्म्ड है जो बाकी 3 बच्चे हैं मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, वो क्या हैं फीमेल्स हैं, वो महिलाएं ही होंगी। क्लियर हो गया। ठीक है जी, तो जो एफ है वो पक्का क्या होगी, महिला होगी, क्योंकि मेल का तो पता लग गया, तो एफ उनकी माँ है। तो आगे उन्होंने बोला था, एक यहाँ पे स्टेटमेंट बोली थी, देयर इज 1 मैरिड कपल, एक ही शादीशुदा क्या है कपल है। तो देखो, या तो ये जो इन दोनों की माँ है ये कपल बना सकती है, मीन्स इसका हस्बैंड आ सकता है साथ में, पर वो आएगा नहीं, क्योंकि 3 के 3 जो मेल हैं वो नीचे पूरे हो गए हैं, तो इसके साइड में इसका हस्बैंड तो आ नहीं सकता, मीन्स इसके पास इसका हस्बैंड तो है नहीं। तो आगे बचा ए और ई, क्योंकि ए का आगे बच्चा बी है, मीन्स ए का बेटा बी है, तो ये कंफर्म हो गया कि भी ए शादीशुदा है। ठीक है, ए मैरिड कपल हो सकता है, तो इसको साथ में मुझे एक फ़ीमेल देनी पड़ेगी। ठीक है, फीमेल अब बची हुई 2 हैं, कौन बची हुई हैं, कौन बची हुई हैं, और वो बची हुई हैं एफ तो होगी, सी और डी, मीन्स इसकी जो पत्नी है सी और डी में से एक होगी, डी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन डी के बारे में पता आपको, साइड में डी के ऊपर पहले माइनस लगाओ, मैंने लगाया नहीं क्योंकि डी भी क्या है फीमेल है। देखो डी के 2 बच्चे हैं, तो मीन्स डी भी शादीशुदा है, तो डी को ए के साथ में लगा दो ले आकर। देखो यहाँ पे मैंने डी को लगा दिया, पता लगा ना यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्योंकि एफ फीमेल है, साथ में मेल आना था, मेल तो कोई बचा ही नहीं, मेल तो मेरे पूरे 3 के 3 पूरे हो गए, तो एक ही मैं जो कमी है जो ए मेल है उसकी फीमेल के साथ में पूरी कर सकता हूँ, डी यहाँ पे आ गई। अब डी के 2 बच्चे हैं, देखो ए का बच्चा बी है, तो वो डी का भी तो बच्चा होगा, मीन्स डी का जो एक बच्चा है मेल वो बी तो पता लग गया, जो एक दूसरी है वो फीमेल है, तो फीमेल बची कौन, फीमेल बची सी, तो मीन्स जो एक लड़की बची वो सी है, वो ए और डी दोनों की लड़की है।
ठीक है। तो ए और ई को आप बना लो हर्ट के अंदर, तो हमें कंफर्म हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता लग गई। एफ के 2 बच्चे हैं, ए और ई। ए मैरिड है और उसकी पत्नी कौन है, डी। ए और ई के दोनों के 2 बच्चे हैं, बी और सी। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है, क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव। इन्फरेंस का मतलब क्या है, आप इसमें से क्या निचोड़ निकाल सकते हो। ठीक है, इम्प्लाई, एक तरह से इन्फ्लुएंस का मतलब कहता है इम्प्लाई, मीन्स कौन सी चीज दर्शाई जा रही है इसमें से। ठीक है, ए बी सी आर ऑल फीमेल्स, ए बी और सी तीनों फीमेल्स हैं, नहीं ये तो गलत है। अभी ए और बी तो क्या है, मेल है, तो पहली तो इम्प्लाई नहीं हुआ, इसमें से निकला नहीं। जो बी ऑप्शन है, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए पति है डी का, ए पति है डी का, हाँ भाई ये कंफर्म्ड है, ए क्या है, डी का पति है, ये इन्फॉर्मेशन निकल रही है। डी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ, जो डी है वो एफ की ग्रैंड डॉटर है, बिल्कुल गलत है। एफ के बेटे की पत्नी है, मीन्स एफ की क्या है, बहू है वो, तो क्या लगी, डॉटर इन लॉ है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ग्रैंड डॉटर, गलत है। ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, ई और एफ डी के बच्चे हैं, नहीं। सी और बी बच्चे हैं डी के, ई और एफ नहीं, ये भी गलत हो गया। तो बी हमारी सिर्फ एक स्टेटमेंट ठीक है, बाकी ए सी डी क्या है हमारे गलत हैं, तो आंसर क्या आएगा, बी। ओके।